दोस्तों, आज की यह घटना राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई थी। यह घटना न सिर्फ दिल दहला देने वाली थी, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती है। यह घटना शनिवार रात 9 बजे की है। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर भारी भीड़ जमा थी, जिसमें ज्यादातर लोग प्रयागराज के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जाने वाले यात्री थे। इन यात्रियों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे। लोगों के बीच चर्चा चल रही थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज जाने वाली गाड़ी खड़ी है। लोगों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन खड़ी है। जैसे ही यह अनाउंसमेंट हुआ तो प्लेटफॉर्म 12 पर खड़े सभी यात्री अचानक 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे। हर किसी के मन में यह डर था कि अगर ट्रेन की सीट छूट गई तो सफर मुश्किल हो जाएगा। लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जैसे ही एक यात्री का पैर फिसला तो डोमिनो इफेक्ट के चलते कई लोग गिरने लगे, जिससे महिलाएं और बच्चे दबने लगे। युवा लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी वहां पर व्यवस्था नहीं थी, ना ही कोई वहां पर पुलिस था, ना कोई आरपीएफ या सीआरपीएफ का जवान वहां पर नजर आ रहा था। लोगों ने अपने मोबाइल से इस त्रासदी की वीडियो बनानी शुरू कर दी, लेकिन दबे हुए लोग और भी ज्यादा दबते चले गए। दिल्ली के संगम बिहार में रहने वाली पिंकी, जो कि 27 साल की है, वह अपने परिवार के 12-13 सदस्यों के साथ प्रयागराज के महाकुंभ के लिए जा रही थी। भीड़ में दबने से उनकी हालत बिगड़ गई। परिवार ने उन्हें भीड़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन 1 घंटे की मशक्कत के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पिंकी के पति, बेटी, भतीजे और अन्य रिश्तेदारों ने रो रो कर मदद मांगी, लेकिन कोई भी बचाव दल समय पर नहीं पहुंचा। ठीक इसी तरह से उमेश गिरी, जो कि दिल्ली के इंद्र एनक्लेव फेज 2 के किराड़ी में रहते हैं, वे अपनी पत्नी शीलम, उनकी 3 बेटियां और एक बेटे के साथ प्रयाग के लिए निकले थे। उन्होंने एसी कोच का टिकट बुक किया था और परिवार के साथ ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ में शीलम दब गई और उमेश गिरी ने रो रो कर अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन शीलम की मौत हो गई, जबकि उमेश और उनके बच्चे बच गए। घटना के बाद उमेश ने पत्रकारों को बताया कि भगदड़ में उनकी पत्नी को बचाने के लिए पुलिस या रेलवे ने कोई भी मदद नहीं की। ठीक ऐसे राजकुमार माझी, जो कि हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर थे, वह बिहार के नवादा जिले के पटवा सराय गांव के निवासी थे। वे अपने परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में जा रहे थे। भगदड़ में उनका सामान और टिकट सब छूट गया। स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई भी पुलिस या सुरक्षा बल मौजूद नहीं था। कोई आधिकारिक घोषणा या सही निर्देश नहीं दिए गए थे, जिससे लोगों को पता चलता कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म पर जाना है। भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन आपातकालीन सेवाएं समय पर नहीं पहुंची। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें साफ देखा जा सकता है कि भीड़ बेकाबू थी और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। भगदड़ के बाद रेलवे स्टेशन पर चप्पलें, बैग, कपड़े बिखरे पड़े मिले थे। महज आधे घंटे के भीतर प्रशासन ने सभी शवों को उठाकर वहां की सफाई कर दी, ताकि मीडिया या किसी अन्य को भगदड़ के वास्तविक हालात का अंदाजा न लग सके। इस घटना में 18 लोग मारे गए और 23 लोग घायल हुए। मारे गए लोगों में बिहार से 9, दिल्ली से 8 और हरियाणा से 1 व्यक्ति थे। सरकार ने मृतकों के लिए 5 लाख रुपए, गंभीर घायलों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली घायलों के लिए 50,000 की सहायता राशि घोषित की है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनें पूरी तरह से भर गई थी। लोग टॉयलेट तक जाने से डर रहे थे ताकि उनकी सीट छीन न जाए। एसी कोच हो, स्लीपर हो या फिर जनरल डब्बा, हर जगह लोग ठसाठस भरे हुए थे। उनकी केवल एक ही कोशिश थी कि किसी भी हालत में प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान कर सकें। विपक्ष और मीडिया ने सरकार और रेलवे प्रशासन से सवाल उठाए कि अगर 1500 से ज़्यादा टिकट बिके थे तो प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए।